गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कोटि पूरक कोण अथवा पूरक कोण, एक ही नाम होता है, कोटि पूरक कहते हैं अथवा इसको पूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि दो कोण कोटि पूरक होते हैं जब उन कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर योग 90 अंश हो जाता है, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, हम इस प्रकार से लें, इनका टोटल हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हम इन कोणों को बोलेंगे कोटि पूरक। जैसे एग्जांपल लें, ए की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री और बी की वैल्यू मान लीजिए 60 डिग्री है, तो टोटल हो गया 90 डिग्री। तो ये हमारे एंगल कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम ऐसा भी कह सकते हैं, ए की डिग्री मान लीजिए हमारे पास 50 डिग्री है और बी की डिग्री हमारे पास 40 डिग्री की वैल्यू है, तो हमारे पास ये भी 90 डिग्री हो गए। तो ऐसे कोणों के योग जब 90 अंश होता है, ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, कोटि पूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो कोण कोटि पूरक जब होंगे, तो दो कोण कोटि पूरक कहलाते हैं जब उन कोणों का योग या कोणों की मापों का योग, ये और ज़्यादा सही रहेगा, कोणों की मापों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। दो कोण कोटि पूरक कहलाते हैं जब उन कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे 30 + 60 = 90, तो ये क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल ये दिया आपको 50 + 40, ऐसे कोई भी कोण हो सकते हैं जिन दोनों कोणों के माप का योग 90 अंश होता है, तो हम ऐसे कोणों को हम बोलेंगे कोटि पूरक कोण। अब हम आगे देखते हैं संपूरक कोण, ये दूसरा टॉपिक है संपूरक कोण। इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं इसके बारे में देखेंगे कि जैसे दो कोण ऐसे लें जिनका योग 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोणों को हम सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में और हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, एक मैंने कोण ले लिया 100 डिग्री और दूसरा एंगल ले लिया मैंने 80 डिग्री, तो टोटल इनका 180 हो गया। तो ये कोण कैसे कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। मान लीजिए एक 120 डिग्री हो और दूसरा 60 डिग्री हो, इन दोनों का टोटल भी 180 अंश हुआ, तो ये कोण भी क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो हम यहाँ भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं, दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं जब उन कोणों की माप जो है, मापों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो। तो हम कह सकते हैं दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं जब उन कोणों की मापों का योगफल 180 अंश हो। अब हम देखते हैं आसन कोण अथवा संलग्न कोण, एसेंट एंगल्स। इस तरीके के कोण कैसे होते हैं कि दो कोण इस प्रकार से हों। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये मैंने एक कोण बना लिया, ये एंगल बना लिया, यहाँ मैंने नाम दिया, इनकी वर्टेक्स हो गई ए, ये आपका हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी, ये कोण है। अब हमने इसी में क्या किया, इस तरीके से एक किरण और खींच दी, ये किरण खींच दी, ये बिंदु नाम दे दिया ए बी, ये नाम सी, ए डी। तो दो कोण हो गए, एक कोण ये हमारे पास देखिए ये वाला हो गया, एक कोण हमारे पास देखिए ये वाला हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो दो कोण ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही हो, देख रहे होंगे एंगल डी ए सी और एंगल सी ए बी, दोनों का शीर्ष क्या है, ए ही है, और दोनों की एक भुजा वनिष्ठ है। एसी भुजा जो क्या है, ये दोनों कोणों के अंदर आ रही है। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलेंगे, आसन्न कोण कहेंगे या संलग्न कोण कहलाते हैं। तो समझ लीजिए आसन्न कोण क्या होते हैं कि दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही हो और दोनों की एक वहनिष्ठ भुजा हो, तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलेंगे, आसन्न कोण कहलाते हैं।
तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे, इससे पहले मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था सबसे पहले कि कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण भी आसन कोण होते हैं। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे ये इस तरीके से कोण बना रहा हूँ, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, ये बना दिया। अब यहाँ पर इसका नाम दें ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी, ये नाम दे दिया डी। तो यहाँ देख रहे हैं एंगल ए है, ये एंगल हमारा इधर, ये एंगल सॉरी ये वाला एंगल हो गया एक फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये एंगल फर्स्ट, ये एंगल सेकंड हो गया। तो एंगल एक और एंगल दो, दोनों का योग हो गया 90 डिग्री। लेकिन है ये भी कैसे कोण, आसन्न कोण ही कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का शीर्ष एक ही है, बी हो गया, दोनों की उभयनिष्ठ भुजा हो गई ये कौन सी, बी सी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ये हमारे आसन्न कोण भी हैं, और हम ये चूँकि एक स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि 90 डिग्री कोण बना रहे हैं दोनों का योग, इसीलिए ये जो कोण है वो कौन से हो गए, कोटिपूरक कोण भी कहलाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संपूरक कोण, संपूरक कोण के बारे में तुम लोगों को बताया था। संपूरक कोण में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से बनाते हैं, तो ये हमारे पास मैंने एक ये किरण बना दी, ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका ए हो गया, ये वाला बी, यहाँ मैंने सी लिख दिया, ये डी लिख दिया। यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि दो कोण, यहाँ पर ये एंगल मैं नाम दे दूँ इसका एंगल ए, और इस मैंने इस एंगल का नाम दे दिया बी। तो एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका टोटल हो गया है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होने के कारण इन कोणों को हम बोलेंगे कोटिपूरक कोण। इनमें एक उभयनिष्ठ बात क्या होगी, देखिए कॉमन क्या है कि दोनों का शीर्ष एक ही है, बिंदु ए है, और दोनों की एक भुजा उभयनिष्ठ है ए सी, इसीलिए इन कोणों को हम आसन्न कोण भी कहेंगे। तो हमारे सभी कोटिपूरक कोण, ये से कोटिपूरक कोण यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये दोनों कोण है, ये कोटिपूरक कोण है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आसन्न कोण भी हैं और कोटिपूरक कोण भी हैं। ऐसे ही ये वाले जो कोण हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आसन्न कोण भी हैं और हमारे संपूरक कोण भी हैं।